Directorate of Education GNCT of Delhi, worksheet 23, subject mathematics, class 6, date 15 December 2020. आप पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। हमारा आपका टॉपिक है कंपेयरिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स में कैसे कंपेयर किया जाता है। क्वेश्चन, इन अ क्लास टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स सान्या स्कोर्ड 8.5 मार्क्स एंड रोहित स्कोर्ड 8.7 मार्क्स। सान्या के 8.5 मार्क्स आए और रोहित के 8.7 आए। हु स्कोर्ड हायर, तो किसने ज़्यादा स्कोर किया, 8.7 वाले ने। रोहित स्कोर्ड हाईएस्ट। While comparing two decimal numbers, we compare the place value of digits from left to right. Left से right की ओर हम उसकी place value digits compare करते हैं। left to right मतलब इधर की ओर। तो यहाँ देखो 5 है और इधर है 7। अगर हम डेसिमल जैसे डालें तो 7/10 लिखेंगे, 10th प्लेस पे है ना। As whole part is same in both numbers, that is 8. So now we compare 10th place. जब पहले हम होल पार्ट कंपेयर करेंगे, वो तो दोनों में ही सेम है, तो फिर हम डेसिमल के बाद वाला नंबर वो 10th प्लेस पे जो है उसको देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, 5 और 7। तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5, सो 8.7 इज़ ग्रेटर देन 8.5। ठीक है। फिर कंपेयर एंड फाइंड द बिगर नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। कंपेयर करना है और बिगर नंबर निकालना है। फॉर कंपेयरिंग डेसिमल्स वी फॉलो द रूल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन। लेफ्ट टू राइट में देखते हैं, पहले सबसे लेफ्ट वाला नंबर देखेंगे, फिर उससे राइट वाला, फिर उससे राइट वाला और राइट वाला। तो अब ये दोनों हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो यहाँ हमें सब पता चल रहा है 1 बड़ा है, 0 बड़ा है। 1 बड़ा है तो ये हम सिंपल लिख सकते हैं 1.02 इज़ ग्रेटर देन 0.99। 2.09 और 2.093, तो अब दोनों में ही 2 है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है। फिर डेसिमल के बाद वाला, अब राइट साइड देखेंगे इसके, यहाँ 0 है और इसमें भी क्या है, 0 ही है। फिर नेक्स्ट यहाँ 9 है और इसमें क्या है, इसमें भी 9 है। अब तक तो सेम ही चल रहा है। फिर आगे देखो, यहाँ कुछ नहीं है और एक में है 3। यहाँ कुछ नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो हम लास्ट में 0 लगा सकते हैं। डेसिमल लगा वो हम लास्ट में बहुत जितने मर्जी ज़ीरोस लगा सकते हैं। तो अब यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 है और यहाँ है 3, तो 3 बड़ा है, 0 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 2.093 इज़ ग्रेटर देन 2.09। ओके। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट द डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो अब सब में है तो 2 ही। ठीक है। तो हम नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, 0 3 3 0 9 1। असेंडिंग मीन्स बढ़ते हुए क्रम में पहले सबसे छोटा लिखना है। अब यहाँ पे 0 और यहाँ 0 है। ठीक है। अब उससे नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, इसमें 3 है, इसमें 0, तो 0 छोटा होएगा ना। तो 2.005 क्या आ गया, लेस देन 2.03। फिर नेक्स्ट डिजिट देखो, डेसिमल के बाद ये 1 सबसे छोटी है तो 2.13। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो 2.3, फिर 2.35, फिर 2.9 हो गया। ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए, कि पहले बढ़ता हुआ फिर छोटा 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 घटते क्रम में लिखेंगे। तो 4 पॉइंट, पहले सबसे छोटा क्या है, मतलब सबसे बड़ा देखेंगे, है ना। तो 4.7 सबसे बड़ा है, 4.7। फिर उससे छोटा देखेंगे, 4.1 वाला होगा ना। तो 1 यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 0, तो ये वाला बड़ा हुआ 4.17, फिर 4.107। अब इन दोनों में 4.01, 1 छोटा जगह ना, 07 बड़ा होगा, ये बड़ा होगा 4.071 और 4.017 सबसे छोटा हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द डेसिमल्स एंड सर्कल द बिगर वन। दोनों को कंपेयर करना और सर्कल करना है बिगर वन को। तो 0.05, 0.005, तो 0.5, एक तो है 0.5, फिर दूसरा है 0.05। यहाँ 0, पहले फर्स्ट तो सेम ही है लेफ्ट, फिर राइट में जाएंगे, यहाँ 5 और यहाँ 0 है। यहाँ 0 छोटा है, 5 बड़ा है या 0 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो दिस वन इज़ बिगर। ठीक है। फिर नेक्स्ट 0.07, 0.02, यहाँ 0, यहाँ भी 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, फिर है 2। नेक्स्ट डिजिट इधर 2 है, इधर 7 है, तो 7 बड़ा होगा 2 से, तो 0.07 इज़ बिगर। फिर 1.23, 1.2, 1 1 सेम है, 2 2 इक्वल है, फिर यहाँ 3 है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 लगा देंगे हम, तो 3 बड़ा हुआ, 1.3 इज ग्रेटर। ठीक है। 3 और 0.8, 3 और 0.8, 3 तो सिंपल एक वो है, होल नंबर है, तो हमें यहाँ साफ पता चल रहा है कि 3 बड़ा है 0.8 से। ठीक है। अब
नेक्स्ट पुट द सिम्बल्स आफ्टर कंपेयरिंग द डेसिमल्स, ये सिम्बल्स हमें डालने हैं। ज़ीरो पॉइंट सेवन, 0.17, 0 0, फिर नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, लेफ्ट टू राइट में जाना है ना, 7 है, यहाँ 1 है, 7 बड़ा होगा 1 से, 0 0, फिर 0.22, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इक्वल्स टू 0 0, अब यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, तो 9 बड़ा होगा 1 से, 0 0, फिर नेक्स्ट है 5 और यहाँ है 0, 5 बड़ा हुआ, 0 0, 8 और यहाँ 6, तो 8 बड़ा है 6 से, तो ये 0.86 बड़ा होगा 0.68 से, ठीक है। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब देखो 1 1 2 2 3 4, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए, पहले सबसे छोटा लिखना है, सबसे छोटा तो ये 1 वाले ही होंगे ना, तो 1 पॉइंट, अब यहाँ 0 है और यहाँ 9 है, तो पहले तो यही आ जाएगा 0 0, छोटा होगा 9, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर इससे बड़ा क्या होगा 1.9, फिर बड़ा 2 पॉइंट, ये तो है ही असेंडिंग ऑर्डर में बेटा, 2.03, फिर 2.05, 3.5 और लास्ट में आ जाएगा 4.9, ये तो दिया ही असेंडिंग ऑर्डर में है। अब इसमें देखो सेकंड पार्ट में 0.0 ये तो है छोटा है, 0.09, फिर 0.99, फिर अब 1 वाले आएंगे, अब यहाँ पे 1 के सेकंड डिजिट देखो 0, ये होगा 1.09, फिर इन दोनों में से यहाँ पे लास्ट में 3 है, इधर 9 है, तो 1.93 और फिर 1.99 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। 3.40, फिर 3.04, 3 3 वाले हो गए, फिर 2 2 2 वाले हैं, तो 2 पहले तो आ जाएगा 3 पॉइंट, अब 4 है यहाँ पे 0 है, तो बड़ा कौन सा 4 वाला है, 40, फिर ये बड़ा है 3.04, फिर इससे छोटा कौन सा है 2.89, 2.9, 2.9 वाला होगा 2.9, फिर 2.89 वाला होगा और फिर 2.54 वाला होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6 8 8 8 वाला नंबर्स बड़े हैं, तो 8 वालों में देखो 8.64, 8.7, 7 बड़ा है, तो 8.799 ग्रेटर है, वो सबसे पहले लिख देंगे, फिर 8.64 लिखेंगे, फिर अब 666 वाले देखो 6 तो है ही है, 6 के बाद नेक्स्ट डिजिट देखो कौन सी बड़ी है, 9 बड़ी है, 6.9, फिर 6.8 और लास्ट में आ जाएगा 6.50, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट है हिंदी की वर्कशीट नंबर 23। ऐसे ऐसे एक अंक ही चल रहा था, आज भाग 3 है उसका। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन अपने पिता के साथ दफ्तर से चलने पर तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर वह यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसके कारण उसकी माँ चिंतित है और वह हींग, चूरन, पिपरमिंट सब दे चुकी। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। अब आगे क्या है, तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 43332 है। जी हाँ। बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी। नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है आता? जी हाँ। जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा था। नाचता फिरता है? जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा?
आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन ज़ोर से कराहता है। मोहन, माँ माँ ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। फिर माँ क्या कहती है, कमर सहलाती हुई। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन है। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे ओह। माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा होकर, बड़े जोर से, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा? बेटे ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ क्यों घबरा रही थी? क्योंकि उसको पता ही नहीं था ये ऐसे ऐसे क्या होता है, क्या चीज़ है, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जो उसे हो गई हो, इसलिए वो घबरा रही थी। संकट के समय कौन कौन से फ़ोन नंबर याद रखे जाने चाहिए? लिखिए, संकट के समय कौन कौन से हमें याद रखने चाहिए। हमें डॉक्टर का नंबर याद रखना चाहिए, पुलिस का याद रखना चाहिए, और फायर ब्रिगेड का नंबर याद रखना चाहिए। हमें एम्बुलेंस का नंबर याद रखना चाहिए, है ना, कि हम उन्हें फ़ोन करके बुला सकें। कार्यपत्रक के पहले संवाद में पिता और डॉक्टर की फ़ोन पर बातचीत हुई। इस दृश्य को बातचीत के रूप में लिखिए। क्या क्या बात हुई, मतलब ये पूरा एक ही इन्होंने पहरा बना रखा है, तो क्या क्या बातचीत हुई है यहाँ पे वो आपको लिखना है। ठीक है।